नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी के द्वारा किए जाने वाली 1 साल की लंबी यात्रा की। दोस्तों, मुकेश सहनी इससे पहले जिले वाइज आईटी सेल की मीटिंग भी करा रहे हैं। एक प्रकार से कहे तो प्रशिक्षण शिविर और मीटिंग हो रही है। मुकेश सहनी ने इस आईटी सेल के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन इसलिए कराया कि वीआईपी पार्टी को सोशल मीडिया पर किस प्रकार से प्रचलित किया जा सके और सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाकर निषाद समाज के लोग कुछ आय के स्रोत प्राप्त कर सके और पार्टी को भी सपोर्ट कर सके। इसी एक कार्यक्रम में मुकेश सहनी ने संबोधित करते हुए इस कार्यक्रम को बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली। उन्होंने बेहद ही नई और महत्वपूर्ण बातें और बयान इस संबोधन में दिया, जो कि आप सभी को सुनना बहुत ज़रूरी है। बिहार के राजनीति के लिए यह इनका जो बयान है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1 अक्टूबर से लगातार 1 सालों के लिए वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी पूरे बिहार भर में यात्रा पर निकलने वाले हैं। आखिर उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा, आप इनकी पूरी बातों को सुनिए और आपका इनके संबोधन के बारे में क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे वीडियो के इस यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उसके बाद हर जिला से एक्टिव पदाधिकारी को कलेक्शन किया जाएगा और 7 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। 7 दिवसीय ट्रेनिंग सेंटर होगा, वहां पे आपको बुलाया जाएगा, वहां पे रहना खाना पीना सारा व्यवस्था होगा और 0 से लेकर ऊपर तक का आपकी जानकारी दिया जाएगा। अभी आप लोग में से कौन बेहतर कर सकते हैं, कितना अच्छा काम कर सकते हैं, हमारे पटना कार्यालय से आप सब पे नजर रहेगा, पूरे दरभंगा जिला के सोशल मीडिया पे। और जो लोग एक्टिव है, ऐसे तो ट्रेनिंग मेरा पूरे बिहार के लोगों को कराना है, लेकिन हमारे पास अभी संसाधन सीमित है, समय सीमित है, तो उसके अनुकूल जो ज्यादा एक्टिव होगा उनको हम पहले कराएंगे। बाद में तो हमारा कल्पना है कि निषाद गुरुकुल बना के बहुत बड़े पैमाने पे काम करना है। अभी हमको लौट के बॉम्बे नहीं जाना है या हमें कोई अभी फैक्ट्री नहीं चलाना है। अभी बिहार के राजनीति में मजबूती से खड़ा है और आने वाला समय में निषाद का बेटा आगे बढ़े, उसके लिए काम हम करेंगे। आज मोदी जी के पास बहुमत आया, देखिए 10% आरक्षण हमारे वो उच्च जाति के भाई को दिया। हम उसका विरोध नहीं करते हैं कि स्वर्ण जाति को क्यों आरक्षण दे दिया, ठीक है। अगर गरीब है, सरकार को लगा कि गरीब समाज है, इनको आरक्षण देना चाहिए, दिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ये देखिए ना कि क्या आप ब्राह्मण भूमियार लाला से क्या आप गरीब नहीं हैं? आप भी गरीब हैं और आपका तो अधिकार है। जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? अभी मोदी जी अभी ला रहे हैं कि एक देश और एक चुनाव, पूरे देश में एक साथ चुनाव करने का निर्णय ले रहे हैं, लेकिन देश में अलग अलग तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, उसके बारे में मोदी जी को सोचना नहीं है। इसलिए साथियों, सिर्फ 2 कदम दूर है आप आरक्षण से। जब आप पावर में आएंगे, सिस्टम में आएंगे, जब सरकार बनाने का हैसियत आप में होगा और सरकार गिराने का हैसियत होगा, तो आपका आरक्षण हो जाएगा साथियों, आरक्षण हो जाएगा। और हम लोग तो 2-3 पड़ाव पार कर चुके हैं, अभी हम लोग इतना पीछे नहीं रहे हैं, 2-3 पड़ाव आगे ले आए हैं। पिछले सरकार में हमने मुख्यमंत्री बनाया था, लोगों ने हम जिसको हमने बनाया वो लोग हमारे साथ गद्दारी किया, वरना अभी तक हम बहुत कुछ कर दिए रहते। लेकिन खैर, आने वाला अभी 4 विधायक था, 40 विधायक बनाएंगे। यूपी, बिहार, झारखंड में 3 राज्य में आज हमारी संगठन है, पार्टी मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाला समय में 2 दर्जन हम लोग सांसद बनाएंगे। समय लगेगा, ये देश की आजादी कोई 1 दिन या 2 दिन में नहीं हुआ। 250 साल लड़ाई लड़ा, कई बार आंदोलन हुआ, कई बार लोग शहीद हुए, कई बार आंदोलन रुका, फिर कई बार नई पीढ़ी इसको मजबूती से आगे किया। अब 250 साल तक मजबूती से लड़ाई लड़ते रहा, तब जाके देश आजाद हुआ। अभी हम लोगों को कितना समय हुआ? 2018 में पार्टी बनाए और 2020 में सरकार बना दिए, मात्र 2 साल में। 2014 में बिहार में पैर रखे और 2024 तक आज मजबूती में बिहार में हमारी एक अपनी वजूद है साथियों। तो इसलिए अपने वजूद के साथ मजबूती से रहिए। कार्यक्रम हो, जो लोग नहीं जुड़े उन लोगों को हमेशा कार्यक्रम में लाइए, उनको बताइए, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आप ही को जीतना पड़ेगा। वीआईपी पार्टी हर जाति धर्म का है, किसी एक जाति का नहीं है।
लेकिन नेतृत्व एक जाति के हाथ में है। इस पार्टी का भी एजेंडा है बिहार का भला हो, हर जाति सब धर्म के लोगों को सम्मान मिले। उसमें यह भी एक एजेंडा है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। आज आपको मदद करने के लिए बहुत सारे जाति धर्म के लोग आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। हम लोग भी सबके साथ हैं, लेकिन आपका काम है कि पार्टी को मजबूती बनाएं। घर के लोग साथ होंगे तो दुनिया जुड़ेंगे। अगर आप लोग हमसे नहीं जुड़ते तो मणिपुर भी हमसे थोड़े जुड़ते, नहीं जुड़ते। लेकिन अभी कम जुड़ रहे, लेकिन आने वाला समय में जितना ज्यादा आप जुड़िएगा वैसे ज्यादा लोग जुड़ेंगे और एक समय आएगा पावर आएगा तो लोग और अधिक से अधिक जुड़ जाएंगे। तो ये काम आपको आने वाला समय में मजबूती से करना है। हर गांव में, हर टोला में आप अपने आप को मजबूत। आज जो भी हुआ है, बीच में सामने जिलों का खाना अपनी जाता था, लोग डरते थे, लेकिन ये जो घटना हुआ इसके कारण अभी जब लाइन हाजिरी हुआ तो बिहार में कहीं भी जाइएगा तो लोग आपको इज्जत से बात करेंगे। तो मजबूती से काम करना है और समाज आगे बढ़े, आपका आने वाला पीढ़ी आगे बढ़े। और बिहार का देश की राजनीति में यही है, जो समाज संगठित हुआ उसको फायदा मिला है, जो समाज संगठित नहीं हुआ उसको फायदा नहीं मिला। आज हम लोग संगठित हुए 2014 के बाद, आज बिहार में चर्चा होता है, इससे पहले नहीं होता था। आज हमको कमजोर करने के लिए हमारे समाज में से भाई को केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा। ये समाज का उन्नति है, ये हमारी उपलब्धि है। आपके समाज में तोड़ने के लिए आज आपके समाज का पैसे उठा के राज्य में मंत्री बनाया जा रहा, ये आपका और हमारी उपलब्धि है। मंत्री तो बन रहा है ना। अब ये है कि आज हमसे इतना तो डर रहा है ना, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को भयभीत हो रहा है कि मुकेश सहनी को या अपने साथ रख लो या नहीं तो इसको खत्म करो। वो डर रहे हैं, यानी कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मुझसे उनको फिक्र है, मैं आज उनके गोद में नहीं जाना चाहता हूं, उसका गुलाम नहीं बनना चाहता हूं, इसलिए मुझे तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं। जब आप चर्चे में होगे तो इसका मतलब ये मान लो कि आप अच्छे काम कर रहे हो, बड़े आदमी बन रहे हो। लोग आपसे विरोध करें तो इसका मतलब समझ लो वो आपसे डरने लगा है। और मजबूती से आप काम करोगे, जितना ज्यादा मजबूती से काम करोगे उतना वो ज्यादा डरेगा। अगर कोई डर रहा है तो इसका मतलब है आप सही रास्ते पे चल रहे हो। आपके बारे में कोई विरोध कर रहा है, आपको रोकने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। और आजाद भारत में, बिहार में आजादी से लेकर अब तक में इतिहास है कि कम समय में बिहार के राजनीति में अगर कोई लड़का अगर उभर के आया तो मुकेश सहनी है। साथी ये मुकेश सहनी है। 1 साल की राजनीति में अमित शाह को इतना हमारी मदद लेने की जरूरी गिरा। 2015 में 47 रैली में हमारे साथ रहे। इसलिए साथी ये आपकी उपलब्धि है। तो पार्टी को मजबूती से काम कीजिएगा और आगे जो जो मिशन होगा पार्टी जो भी शेयर करे, अच्छा बुरा जो भी करे, आप उसको शेयर कीजिए, लोगों तक जानकारी को पहुंचाइए। जो भी कार्यक्रम है गांव तक बताइए कि वीआईपी पार्टी क्या काम करे, सो नहीं रहे। आज कुछ लोग एक गांव चले जाते हैं, 2 जगह भाषण दे देते हैं, अब पूरा मीडिया में छाया रहता है, जमीन पे कुछ नहीं है।